ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क लग्न के सभी 12 भाव में शुक्रदेव का फल। शुक्रदेव यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि शुक्रदेव जो है उस सुखों के और लग्जरी के कारक हैं। सुंदरता, जीवन में हर सुख सुविधा शुक्र से है। सभी को पता है कि शुक्र जो है उनका स्ट्रॉन्ग होना कुंडली में बहुत ज़रूरी होता है। अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो वैवाहिक जीवन हो, चाहे घर का सुख शांति हो, चाहे लग्जरियस लाइफ हो, बड़ा घर, आलीशान मकान, आलीशान बंगला या बड़ी गाड़ियाँ, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ शुक्र देने वाले हैं। तो शुक्र लग्न कुंडली यहाँ पे मतलब जो कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न के लिए शुक्र क्या है? पहली बात तो लग्नेश के मित्र नहीं हैं। एंड सेकेंड थिंग, चंद्रमा तो उनको अपना शत्रु नहीं मानते, मतलब चंद्रमा किसी भी प्लेनेट को अपना शत्रु मानते, लेकिन कर्क लग्न के जातक जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और पल में तोला पल में माता। मतलब इनका कैसा है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता रहता है। जैसे मून का पोजीशन कैसा है, मून 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। तो ये ऐसे जातक क्षण में ही रुष्टा क्षण ही तुष्टा, मतलब थोड़े में खुश हो जाते हैं और थोड़े में ही परेशान या डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर इनकी मून की पोजीशन अच्छी नहीं हो। शुक्र जो है यहाँ पे सुख भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र 27 डिग्री के मीन राशि में अगर के होते हैं तो ये उच्च के होते हैं। 27 डिग्री के कन्या राशि के अगर हो जाते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। जो तुला राशि है वो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं। अब यहाँ पे शुक्र के लिए सबसे पहले हम एक तो ये देखेंगे कि विषम भाव है, ये सम राशियाँ हैं। विषम राशियाँ कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे अगर शुक्र 0 से 6 डिग्री के हैं तो ये बाल अवस्था में होंगे, 6 से 12 कुमार अवस्था के होंगे, युवा अवस्था के 12 से 18 दोनों ही राशियों में होते हैं, चाहे वो सम राशि हो चाहे विषम। और ये 18 से 24 के होंगे अगर सम में है तो वृद्ध अवस्था के, और 24 से 30 डिग्री के होंगे तो मृत अवस्था के। अब क्या शुक्र का बाल अवस्था, मृत अवस्था में होना या अस्त होना अच्छा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र ही भोग विलास हैं। अगर शुक्र ही अस्त हो गए, कमज़ोर हो गए, तो ऐसी स्थिति में हमें लाइफ का जो सुख है उसमें हमें कमी देखने को मिल जाती है। अब अगर के शुक्र लग्न में ही विद्यमान हो जाते हैं, लग्न में ही आके बैठ जाते हैं, शुक्र यहाँ इस कुंडली में चौथे घर के मालिक होने के साथ साथ एकादश हाउस के भी मालिक बनते हैं। चौथे घर से हमारे घर, माता और घर के सुखों का विचार किया जाता है। एकादश से हम हर लाभ का विचार करते हैं, हमारा जो लाभ है वो किस तरह का होगा और हमें लाभ लाइफ में कितना होगा उसका विचार करते हैं। अगर कि शुक्र पाप कर्तरी योग में ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, अस्तमृत ना हो, तो लाइफ का सभी सुख इंसान को जीवन में मिलता है। अगर कि ये चौथा घर पीड़ित होता है, ये चौथा घर पाप कर्तरी योग में हो, इस पे राहु शनि आदि की दृष्टि हो और यहाँ पे शुक्र भी पीड़ित अवस्था में अगर हो जाते हैं, तो ऐसे में जातक का जो जन्म होता है वो काफ़ी गरीब परिवार में होता है। और अगर यही शुक्र बहुत, ये चौथा घर जो है पाप कर्तरी योग में ना हो इस और ये बहुत अच्छी पोजीशन में हो, शुक्र अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसे व्यक्ति का घर जो है, जन्म जो है वो बहुत अच्छे परिवार में होता है। अब यहाँ पे शुक्र एकादश हाउस के मालिक होके भी लग्न में बैठ जाते हैं, तो इट मीन्स कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि जातक जो है वो घर में सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर कि जैसे कई बार 3-4 बहनें हैं बड़ी, तो एक लड़का हो गया तो वो बड़ा ही हुआ ना घर में। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि जनरली पॉसिबिलिटी होती है कि जातक घर में बड़ा होता है। चौथे घर का मालिक जो है लग्न में बैठेंगे और एकादश हाउस के मालिक जो है लग्न में। ऐसा जातक हमेशा आय के प्रति चिंतित रहेगा, हमेशा आय के बारे में विचार करेगा, किस तरह से अनेक क्षेत्रों से उसे लाभ अर्जित हो उसके बारे में, सुख सुविधाओं के घर कैसे बड़ा खरीद लें, कैसी बड़ी गाड़ी खरीद लें, ऐसी चीज़ों में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रहते हैं, इस चीज़ की बहुत कल्पना करते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत आतुर रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों की उनको चाहत होती है। अब ये सारे फल मिलते कब हैं? जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है।
तो अब यहाँ पे चतुर्थेश होकर लग्न में बैठे हैं, तो ऐसे अगर ये अच्छी पोजीशन में है, ये पाप कर्तरी योग में नहीं है, ये पीड़ित नहीं है, तो ऐसे जातक का मकान घर जो है बहुत बड़ा होगा, उसे माता का पूरा पूरा सुख प्राप्त होगा। ऐसा जातक कल्पनाशील होगा, बहुत सुंदर होगा, और उसका जो यहाँ पे बैठ के शुक्र की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ने की वजह से ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी बहुत सुंदर होगा। अब काल पुरुष की कुंडली का विचार करें, मैं कई बार काल पुरुष की कुंडली का विचार मतलब नहीं करती हूँ, बिकॉज वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो सप्तमेश लग्न में ही बैठा है, और धनेश होके मतलब एक के बाद 2 राशि आती है, 2 नंबर राशि यहाँ पे आती है काल पुरुष में, तो धनेश लग्न में बैठा है। तो ऐसा जातक 2nd हाउस से हम सिर्फ धन का ही नहीं, कुटुंब का, संचित धन का, परिवार का, आंखों का विचार करते हैं। अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो जातक को परिवार से भी, कुटुंब से धन मिलता है। जातक परिवार का, कुटुंब का बहुत देखभाल करने वाला भी हो सकता है। 7th हाउस का भी लॉर्ड होके यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसे जातक जो है मतलब लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत स्नेह रखने वाले, बहुत उनको प्रेम करने वाले होते हैं। अभी एकादश भाव के स्वामी होकर भी लग्न में है, तो उच्च अधिकारियों के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं। और माता का भाव जो है सुख शांति का भाव 7, 8, 9, 10, यहाँ से 10, ऐसे जातक की जो माता है वो भी पॉसिबल है कि कर्मठ हों। और मतलब कर्मठ अगर कि सपोज वो हाउस वाइफ हैं, वर्किंग नहीं है, पहले के परंपरा में तो वर्किंग नहीं होते थे लेडीज़, तो वो कर्मठ होंगी, वो क्रियाशील होंगी, वो एक जगह शांति से बैठेंगी नहीं, वो लगातार कुछ ना कुछ काम करती रहेंगी, ये सिचुएशन बताता है। अभी पाप कर्तरी योग में हो या शुक्र का बल से अपने कमज़ोर हैं, जैसे कि ये सम राशि के हैं, अब अगर के ये 18 से 24 या 24 से 30 डिग्री के हो जाते हैं, 0 से 6 या 6 से 12 डिग्री के हो जाते हैं, तो इनके बल कमज़ोर हो जाएंगे। अगर कि अस्त हो जाते हैं, अस्त कब होंगे, जनरली सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ या एक राशि आगे पीछे हुआ करते हैं, तो अगर के साथ में हो जाते हैं तो वो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर के यहाँ पे चंद्रमा जो है, अगर के इनके साथ मित्र भाव में हो, जैसे कि मतलब यहाँ पे होते हैं, या यहाँ होते हैं, तो ये सिचुएशन चंद्रमा के साथ ये तात्कालिक मैत्री में आ जाएंगे, सिचुएशन अच्छी हो जाती है। अब यही शुक्र अगर धन भाव में आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव देंगे। अब सुखेश जो है वो अपने से एकादश हाउस में चले गए हैं, और लाभेश जो है लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाना, कितना अच्छा है ये कि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा, मतलब जातक जो अर्निंग करेंगे वो उनका धन संचित होगा, उनके पास जो आय आएगी, ये एक धन योग है, ये एक सुख योग है, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी होके ये धन भाव में गए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये लाभ भाव के स्वामी होके धन भाव में गए हैं। तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातक को माता द्वारा भी धन प्राप्त होता है, परिवार द्वारा भी धन प्राप्ति होने की संभावना बनती है। धनेश काल पुरुष के हिसाब से धनेश धन भाव में ही है, पर सूर्य के साथ इनकी मित्रता नहीं होती है। तो सूर्य के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में है, सपोज सूर्य बहुत आगे तो जाएंगे नहीं, सूर्य यहाँ या यहाँ हो सकते हैं, तो अगर सूर्य यहाँ पे या और यहाँ पे होते हैं तो ये तात्कालिक मैत्री में आ जाते हैं। तो ऐसे जातक की जो वाणी होगी शुक्र एक अच्छे प्लैनेट है, मतलब एक शुभ प्लेनेट माने गए हैं, तो शुक्र की जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि भी शुभ ही होती है। शुक्र अगर के यहाँ पे वैभव के धन के कारक होकर सुख लाभ भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे जातक को उच्च अधिकारियों द्वारा भी लाभ होने की संभावना मिलती है। माता द्वारा, कुटुंब द्वारा भी इनको भूमि, भवन, वाहन आदि परिवार से भी मिलने की संभावना बनती है। ऐसे जातक अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो इनका नेत्र बहुत अच्छा होगा, और इनकी जो वाणी होगी वो बहुत प्रभावशाली वाणी होगी, मतलब वाणी में शालीनता भी होगी और तेज भी होगा, क्योंकि ये सूर्य की राशि में बैठे हैं। ऐसा जातक जो बोलेगा मतलब उस चीज़ को होने की, उस चीज़ के घट जाने की संभावना बहुत हद तक होती है। पर अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब इनको जो संपत्ति आदि मिलनी है वो मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको झेलने को मिल सकती है। अब यही शुक्र अगर के लग्न से तीसरे हाउस में चले जाते हैं, तो लग्न से तो ये तीसरे हाउस में गए छोटे भाई बहन के हाउस में, लेकिन यहाँ से ये पंचम हाउस में चले गए, और माता के स्थान से, भूमि, भवन, वाहन के स्थान से
ये 12th चले गए। अब ऐसे जातकों को एजुकेशन में, अब जहाँ ये 4th के लॉर्ड होके यहाँ पे बैठते थे, इनके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता। अब ये यहाँ से 12th में चले गए हैं, तो एजुकेशन थोड़ा रुक के होना, थोड़ा हर्डल्स आ जाना, पर बड़े भाई बहनों का सुख इनको प्राप्त होने की संभावना बनती है। और उसके अलावा बड़े भाई बहन के सुख मिलने के साथ साथ इनको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन मूल त्रिकोण साइन से ये 12वें चले गए हैं, तो वहाँ पे माता की हेल्थ को थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन धन के मामले में काल पुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से दूसरे स्थान पे गए हुए हैं धन भाव से, तो बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट नहीं हो तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि शुक्र जो है अगर के यहाँ पे है तो बुध की पोजीशन क्या है। अगर यहाँ पे बुध की जो है यहाँ पे होते हैं और यहाँ या यहाँ पे होते हैं तो वो स्थिति अच्छी होगी। अब चंद्रमा जो है एक इमोशनल और सेंसिटिव प्लेनेट है, जैसा मैंने बताया। बुध भी बच्चा ग्रह है ना। बुध के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में आती है तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये आने की संभावना बन सकती है। 100% श्योरिटी नहीं रहती, बिकॉज और बाकी 8 प्लैनेट्स की पोजीशन देखे बिना नहीं बोल सकते कि व्यक्ति का जो मन हो वो भोग विलास के प्रति, फ्रेंड सर्कल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने की संभावना बन सकती है। कई बार ये स्थिति हो सकती है। अब यहाँ से ये 12th गए हैं, अब बुध जो है यहाँ के भी मालिक हैं तो यहाँ का भी फल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकती है कि कई बार फ्रेंड सर्कल में इनका जो पैतृक धन है, मतलब जो इनकी संपत्ति है, उसका भी नुकसान होने की संभावना बन सकती है। ऐसे जातक अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उसमें बुध की भी महादशा अंतर्दशा है और उस टाइम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर परचेज करते हैं तो ऐसे जातक को बहुत सावधानीपूर्वक पेपर्स आदि की जांच करने के बाद परचेज करना चाहिए। अब यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, तो ऐसे जातक को सोशल मीडिया आदि के थ्रू या सौंदर्य प्रसाधन या गायन आदि का भी शौक हो सकता है। ऐसा जातक श्रृंगार से जुड़ा काम या म्यूज़िक आदि से जुड़े काम में उसको इंटरेस्ट हो सकती है। उसकी वाणी जो है वो बहुत मधुर होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे शुक्र की दृष्टि जो है, मैंने जैसे कहा शुक्र एक शुभ प्लैनेट है और उनकी दृष्टि में भी शुभता ही है। तो शुक्र यहाँ से बैठ के यहाँ पे 9th हाउस को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, तो पिता के साथ संबंधों को बहुत अच्छा, बहुत मधुर करेंगे और ऐसा जातक धर्म कर्म आदि में रुचि लेने वाला होगा। और ऐसे जातक को जो उनके फादर होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करने वाले होते हैं। बस यहाँ पे ये यहाँ से ये 12th गए हुए हैं तो पॉसिबल है कि या तो ये घर से दूर रहें या इनको किसी समस्या की वजह से माता से दूर रहना पड़े या माँ को कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहे, ऐसी संभावना हो सकती है। अब यही शुक्र अगर के 5वें स्थान में बैठ जाते हैं तो शुक्र जो है 5वें स्थान में आ गए, मतलब 4th के लॉर्ड जो हैं वो 5th हाउस में आ गए। तो अब लगने से ये 5th हो गए और 4th हाउस से ये अपने से दूसरे चले गए और यहाँ से ये 6th हाउस चले गए। तो ऐसे जातक जो है जॉब आदि या कंपटीशन आदि में बहुत आगे तक जाते हैं और ऐसे जातक का जो हायर एजुकेशन है वो बहुत अच्छा होता है और अच्छे लेवल का होता है। ऐसे जातकों की जो नॉलेज होती है उन्हें डेप्थ नॉलेज होती है और कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे जातकों को ऑकल्ट साइंस आदि में बहुत रुचि होती है और उसमें वो बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाते हैं। अभी यहाँ पे अगर के बैठे हैं धन भाव के मालिक होके 5th हाउस में, 5th हाउस से हम विचार किस चीज़ का करते हैं, संतान का विचार करते हैं, अपना हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, जुआ सट्टा आदि का भी विचार यहाँ से हम करते हैं, लव अफेयर्स का भी विचार यहीं से होता है। तो अब 4th के लॉर्ड होके अगर कि यहाँ पे बैठे हैं तो कुटुंब का कोई व्यक्ति या माता के थ्रू आया कोई व्यक्ति इनका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर बन सकता है। अब यहाँ पे बैठ के एकादश हाउस को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने घर को देख रहे हैं तो लाभ के अनेक स्रोत बढ़ाएंगे। ऐसा जातक को इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानवान होगा कि अपने ज्ञान के बल पर बहुत मात्रा में भूमि भवन वाहन एकत्रित करने की क्षमता रखेगा। ऐसी जातक की जो संतान होगी वो भी उच्च कोटि की ज्ञानवान होगी। उनकी माता भी जो है बहुत नॉलेजेबल और बहुत
अच्छी होंगी। पर अगर यही शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो उस अवस्था में रिजल्ट्स कमी आ जाएगी। अगर के मृत अवस्था में हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में नहीं होते हैं और कोई पीड़ित मतलब राहु का शनि आदि से दृष्ट होते हैं तो संतान में, लव अफेयर आदि में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। माता की हेल्थ में या पेट से जुड़े हेल्थ आदि में परेशानी आने की संभावना बना देते हैं। अगर कि ये शुभ अवस्था में है तो लाभ के अनेकों स्रोत होंगे। बड़े भाई बहन, उच्च अधिकारियों का इनको पूरा सपोर्ट मिलेगा और इनकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अभी ये शुक्र 6th हाउस में आ जाते हैं। अब लग्न से तो छठे में आ गए। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, हाँ यहाँ पे अगर कि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे जातक का जो मैरिड पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वह भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होगा। अभी यहाँ पे शुक्र अगर आके बैठते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये अपने से 12वें चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो उनका धन भाव है, धन भाव से 1 2 3 4 5 धन भाव से 5th हाउस में चले जाते हैं। तो इनको धन के लिए कई बार मतलब हेल्थ से जुड़ी थोड़ी बहुत गुरु के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में होते हैं फिर उस टाइम पे इनको धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। ये जॉब और जो मतलब वर्किंग प्लेस होगा इनका, उसमें ये बहुत हाई लेवल तक अपने जॉब पे जाएंगे, ऊंचे पद तक जाएंगे और उसके द्वारा खूब धन कमाएंगे और बड़ा घर वाहन एकत्रित कर पाएंगे। अगर कि ये पीड़ित अवस्था में है तो संतान को थोड़ी सी कठिनाई, संतान होने में कठिनाई या संतान के साथ थोड़ी वैचारिक मतभेद होने की संभावना बनती है। प्लस उसके साथ इनको थोड़े बहुत शुक्र की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो इनको हेल्थ से जुड़ी समस्या होने की संभावना बन सकती है। अब अगर कि ये पीड़ित अवस्था में है तो जैसे कि काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के स्वामी बनते हैं और यहाँ से 12वें चले गए। अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो कई बार इनकी महादशा, अंतरदशा में बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ न कुछ समस्या होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ बैठे शुक्र की जो दृष्टि है यहाँ पे बुध राशि पे पड़ेगी तो पुनः फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगी कि चूँकि ये एकादश हाउस के भी मालिक हैं तो एकादश हाउस से हम अपने मित्रों आदि का भी विचार करते हैं। अभी यहाँ से ये अष्टम हो जाते हैं, इस राशि से अष्टम चले जाते हैं, यहाँ से तृतीय। तो कई बार मित्रों की संगति की वजह से भी इनकी मैरिड लाइफ में, बिजनेस आदि में प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। तो ऐसे में अपने फ्रेंड सर्कल का विशेष ध्यान रखें। आप किस संगत में बैठ उठ रहे हैं उसका भी विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पे बैठ के शुक्र भोग के हाउस को देखेंगे तो ऐसा ना हो कि फ्रेंड सर्कल में आप गलत जगह फंस जाएं और आपका धन फालतू में यहाँ पे व्यय के हाउस में जो देख रहे हैं तो भोग विलास में मतलब व्यय हो जाए। अब अगर कि यही शुक्र यहाँ पे आके बैठ जाते हैं 7th हाउस में तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा काफ़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान और विवेकी होगा और उस ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत खूबसूरत, बहुत सेंसिटिव, इस तरह की होने वाला है। अब ये शुक्र जो है यहाँ से 9th हाउस में चले गए तो ये मतलब जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा भाग्यवान होने के साथ साथ उसको अर्निंग करने में सपोर्ट करने वाला भी होगा। यहाँ पे बैठे शुक्र की दृष्टि सीधा यहाँ पे पड़ती है लग्न पे तो ऐसा जातक बहुत सुंदर होगा क्योंकि चंद्रमा खुद ही सुंदर थे। शुक्र की दृष्टि पड़ गई तो बहुत ज़्यादा अति सुंदर बना देते हैं। अब ऐसा जातक बहुत सुंदर होगा, उनका लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर होगा। अगर ये राहु केतु शनि आदि से दृष्टि नहीं है तो ऐसे में जातक कई बार ऐसा होता है कि मैरिड लाइफ में जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा आ जाती है, कुछ और प्लैनेटरी पोजीशन उस टाइम पे सपोर्ट ना कर रहे हों, जैसे राहु आदि का गोचर आ जाए तो ऐसी अवस्था में कई बार होता है कि लाइफ पार्टनर के ऊपर शक होने लग जाता है। मतलब कहीं इनका गलत जगह अफेयर तो नहीं है, इस तरह की संभावना बनते हुए देखी जाती है। और कई बार ये जनरल में होता भी है, मतलब ऐसा होते हुए भी देखा गया है कि अगर के बाकी प्लैनेट्स एक दो और सपोर्ट कर रहे हों, राहु केतु शनि आदि, तो ऐसी होने की संभावना भी बन सकती है। पर ऐसे जातक जो है व्यापार, बिजनेस आदि जो करेगा वो बहुत अच्छी उच्च कोटि का होगा। अब ये चौथे से चौथा घर है, मतलब भूमि, भवन, वाहन का भावत भाव के हिसाब से 4th का 4th हाउस हो गया। भूमि, भवन, वाहन आदि ऐसे जातक को ससुराल आदि से भी मिल सकती है और ऐसे जातक का घर बहुत बड़ा होगा अगर के शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है और चौथा घर और शुक्र पाप कर्तरी योग में अगर नहीं है और अन्य वर्ग कुंडलियों में अगर के
इनकी पोजीशन अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातक के पास बड़ा घर होगा, बड़ा वाहन होगा, माता का पूर्ण सुख मिलेगा, लाइफ पार्टनर का पूरा सुख मिलेगा एंड लाइफ पार्टनर की तरफ से कुछ न कुछ धन या भूमि आदि की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी अर्निंग करने वाला होगा। अब अगर यही शुक्र एकादश हाउस में आ जाते हैं, आठवें घर में आ जाते हैं, यहाँ पे शनि की राशि में आके बैठते हैं, शनि इनके मित्र होते हैं। और अगर ये शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में होते हैं, जैसे दूसरे तीसरे चौथे में होते हैं, या 12वें 11वें और 10वें में शुक्र होते हैं, शनि होते हैं, तो ये स्थिति इनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। शनि के साथ ही तात्कालिक मैत्री में होने की वजह से आठवें घर से हम गुप्त विद्याओं का विचार करते हैं। आठवें घर से सिर्फ गलत चीज़ों का ही विचार नहीं होता है। अब ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी वाणी बहुत मधुर होगी। ऐसे जातक को ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ऐसे जातक का जो यहाँ से अगर हम देखेंगे 7, 8, 9, 10, तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर है वो अर्निंग करने वाला होगा, या उसकी माता जो होगी वो अर्निंग करने वाली होगी। यहाँ अष्टम में जाने से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जातक की माता बीमार रह सकती हैं, उनको कुछ हेल्थ इशू हो सकता है, या जातक को कोई लंबा हेल्थ इशू, यूरिनरी ट्रैक्स अगर मतलब है, यूरिन से रिलेटेड कोई समस्या आदि आने की संभावना बनती है। 8th हाउस में है तो 8th का कुछ न कुछ रिजल्ट तो करेंगे, पर अगर ये पाप कर्तरी में नहीं है, शुभ कर्तरी में है और शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो ऐसे जातक को गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि होगी और वो उनको ग्रहण करने में बहुत सक्षम होगा। मतलब ऐसे जातक अगर के गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसमें ऊंचे लेवल पे जाते हैं। कई चीज़ें होती हैं कि किसी को एक बार पढ़ के समझ में नहीं आती, और कई चीज़ें होती हैं कि सुनते ही ऐसे जातक जो होंगे सुनते ही उस चीज़ को तुरंत समझ जाएंगे और उस पर हाई लेवल पे जाने की उनकी क्षमता होगी। अब यहाँ पे बैठ के धन भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक को जो है धन, पैतृक धन प्राप्ति होने की संभावना भी बनती है। मतलब ये माता के घर से 5th हाउस में है, तो और ससुराल के घर से भी ये धन स्थान पे चले गए हैं, तो ससुराल के पक्ष से या माता के पक्ष से इनको धन प्राप्ति होने की संभावना बनती है। समस्या क्या आती है कि कई बार इनको थोड़ी प्रॉब्लम के बाद धन की प्राप्ति होती है। मतलब जो पैतृक संपत्ति आदि है उसमें थोड़ी कठिनाई का सामना इनको करने को देखने को मिल जाता है। अब शुक्र अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं और केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है। यहाँ पे बैठे हैं शुक्र, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो 6th हाउस में जाएंगे, माता के घर को थोड़ा सा हेल्थ को नुकसान पहुँचाने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भूमि भवन वाहन इनके पास अच्छी मात्रा में होगी। और यहाँ पे बैठे शुक्र पिता के साथ इनके संबंध, गुरुओं के साथ संबंध, हायर एजुकेशन, ये सब बहुत अच्छा होगा, घर बहुत बड़ा होगा। ऐसे जातक अगर ये शुक्र अच्छी अवस्था में है तो छोटे भाई बहनों के साथ इनके संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, डॉक्यूमेंटेशन आदि में ऐसा जातक बहुत अच्छा हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए ऐसा जातक विदेश जा सकता है, और पॉसिबल है कि ऐसे जातक का जो भाई बहन है वो भी बहुत हायर एजुकेशन ग्रहण करने वाला हो सकता है। मतलब उनकी भी एजुकेशन जो है वो काफ़ी हाई लेवल की हो सकती है। अब अगर कि यही शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो पिता के साथ संबंधों में या पिता को थोड़ा बहुत हेल्थ, माता की हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ये शुभ अवस्था में है तो यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण राज्य योग का निर्माण कर रहे हैं, ये सर्वोत्तम योग है। अगर कि इनके ऊपर किसी राहु केतु शनि आदि की दृष्टि नहीं है तो ऐसा जातक कई बार गायन आदि में भी बहुत ऊँचे लेवल पर जाने की क्षमता रखता है। डॉक्यूमेंटेशन राइटर आदि ऐसे जातक उच्च कोटि के बनते हैं। अब अगर कि ये शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं 10th हाउस में, अब यहाँ पे अगर ये शुक्र आएंगे तो यहाँ पर आके शुक्र अपने स्वयं के घर को देखेंगे। पहली बात तो शुक्र अपने घर से 7 में चले गए, और दूसरी जो लाभ भाव है उनका लाभ भाव से 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ से सीधा 12वें में आ गए। तो पॉसिबल है कि ऐसा जातक बाहर से अर्निंग करे या विदेश से अर्निंग करे या घर से दूर। अब ये घर से तो बहुत दूर हो गए, तो घर से, कुटुंब से, यहाँ पे हम अगर विचार करेंगे यहाँ के लॉर्ड भी ये बनते हैं और यहाँ के भी लॉर्ड बनते हैं। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा कार्य क्षेत्र में अच्छे लेवल पे हो सकता है, पर ऐसे जातक जो है कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पे जाएंगे। हाँ, इनके पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग ज़रूर होंगे, मतलब इनके पीछे बातें करने वाले लोग ज़रूर होंगे, इनको प्रॉब्लम क्रिएट कराने वाले लोग ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो यहाँ पे बैठे शुक्र जातक को मतलब
बहुत कर्मठ बनाएंगे और ऐसा जातक अपने कर्म के बल पे, क्योंकि यहाँ से हम देखें बिजनेस हाउस से ये 4th हाउस है, तो बिजनेस का अगर ऐसे जातक करते हैं तो ऊंचे लेवल पे ले जा सकते हैं और उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते उनको सावधान कहाँ रहना है कि जो उच्च वर्ग के लोग होंगे वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, तो उनसे सावधानी रखने की इनको ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 7, 8, 9 कुटुंब भाव से ये धन भाव, मतलब अगर कि उनका काल पुरुष की कुंडली से ये 9वां घर बनता है, तो ऐसे जातक को कर्म का जो है भाग्य पूरा मिलता है और भूमि भवन वाहन माता का सुख आदि इनको मिलता है। माता से ये बेशक से दूर रहें, बट इसके बावजूद भी ऐसे जातक को धन आदि की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। अब यही शुक्र अगर कि यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और यहाँ पर अगर ये शुभ अवस्था में है, तो ऐसे जातक अब स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ से ये अष्टम चले गए, तो ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन या माता के सुख में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन शुक्र अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं और यहाँ से लग्न से देखेंगे तो एकादश हाउस में है, और यहाँ से हम देखेंगे तो पंचम हाउस में है, और यहाँ से हम देखेंगे तो 10th हाउस में है। तो ऐसा जातक अपने कर्म के बल पे बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम होगा। ऐसा जातक अपने कुटुंब का, परिवार का पालन पोषण करता भी हो सकता है, बहुत सबका ध्यान रखने वाला भी हो सकता है। ऐसा मतलब बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। ऐसे जातक की जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी। ऐसा जातक स्वयं बहुत ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकी होगा। और यहाँ पे बैठे शुक्र के, मतलब यहाँ पे इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो उनसे काफ़ी प्रेम करने वाले होंगे, और उनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। और यहाँ से इनके पिता का पराक्रम देखता है, तो इनके पिता का पराक्रम भी बहुत अच्छा होगा। इनके फादर के पास भी अच्छी मात्रा में धन होने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो इनके जो लाभ हुए थोड़ा रुक के आएंगे, थोड़े हर्डल्स के बाद आएंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो लव अफेयर में या कहीं पैसा जैसे अचानक से लग गया, दिए फंस गया, तो उन चीज़ों की समस्या कई बार इनको देखने को मिलती है अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बैठे शुक्र बहुत शुभ परिणाम देते हैं। कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे बैठे शुक्र जातक को लव मैरिज आदि करने की भी संभावना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे शुक्र अगर आ जाते हैं तो शुक्र बुध की राशि में है। मरकरी जो है एक बच्चा प्लैनेट है। शुक्र जो है 12th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन किस मामले में अच्छा फल देते हैं? भोग विलास देते हैं। तो आय भाव के स्वामी धन भाव में चले गए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये थोड़ा सा परेशान करेंगे, आई साइड भी कर सकते हैं, नसों से संबंधित रोग दे सकते हैं, शोल्डर्स आदि से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पे हैं और जातक स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, तो जातक के पास विदेश से भी धन अर्जित करने की संभावना बनती है। यहाँ पे बुध की राशि में ये बैठे हुए हैं, तो बुध एक बच्चा प्लैनेट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मिथुन राशि से हम भोग विलास शादी का विचार करते हैं। अब चंद्रमा जो है वो ऑलरेडी हम सभी जानते हैं, चंद्रमा की 27 पत्नियों के बारे में हम सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं, अगर हम भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं तो कई बार हमें अपने धन का वह नुकसान जगह पे हो जाता है, मतलब धन हानि होने की संभावना बन जाती है। अदरवाइज़ ये सुख करते हुए हैं और अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे जातक को मैरिड लाइफ का पूरा सुख मिलेगा, लाइफ पार्टनर से पूरा सुख प्राप्त होगा। हाँ, ये है कि यहाँ से ये 6 हाउस में गए हैं, तो कभी कभी लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज होने की संभावना बनती है। अगर कि ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं और हमारा जो चरित्र है वो थोड़ा सा मतलब भटक जाता है, तो ऐसी अवस्था में कई बार हमें समस्याओं का भी सामना करने को मिल सकता है। ये मेरा आज का वीडियो रहा कर्क लग्न के सभी 12 भाव में शुक्र का फल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।